छोटा मांझा 12 तार का। ठीक है, ये होता है, ये ऐसी बड़ी पतंग उड़ाने के लिए। ये है तावे, तो ये बड़ी पतंग उड़ानी है तो उड़ेगी 12 तार से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मांझा कैसे चूज़ करना है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मांझे होते हैं। क्योंकि हमारे पास, जैसे हमारा खुद का बिजनेस है RKM रेनबो काइट शेड मांझा बरेली, तो हमारे पास भी जैसे बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि भैया 6 तार क्या है, 1 2 3 क्या होता है, 9 तार क्या होता है, 12 तार क्या होता है। या बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मांझे में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आज मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 1 2 3 क्या है, 6 कॉर्ड क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले 6 कॉर्ड से। ठीक है, 6 कॉर्ड हमारा दो तरीके का होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 2 3 में भी 6 कॉर्ड आता है और आर्टिकल 8400 में भी 6 कॉर्ड आता है। ये दोनों होते हैं 6 कॉर्ड। 6 कॉर्ड का मतलब होता है, ये देखिए, ये चरखी है मांझे की। ठीक है, ये मांझे की चरखी है। अब इसके अंदर ये है धागा, तो ये जो धागा होता है, इसके ये सब आर्टिकल या आर्टिकल कहो आप इसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं। ये धागा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसका हम नाम ले रहे हैं आर्टिकल 1 2 3, 8400, 9 तार, 12 तार, 16 तार, ऐसे। ठीक है, अब ये धागा जो होता है मांझा बनाने के लिए, इसके ऊपर सुताई करते हैं कारीगर जो होते हैं। इसके ऊपर लुगदी से, जिसमें कांच होता है, चावल होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मसाले होते हैं, वो यूज करके इसके ऊपर सुताई करते हैं धागे पे, तब जाके मांझा तैयार होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 2 3 और आर्टिकल 8400 दोनों 6 तार होते हैं। और आर्टिकल 1 2 3 जो है ये टूर्नामेंट क्वालिटी होता है। तो टूर्नामेंट में जो मांझा यूज होता है वो होता है आर्टिकल 1 2 3। ठीक है, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कॉर्ड का मतलब क्या होता है। जरा क्लोज लेके आओ। ठीक है, ये देखिए आप, ये जैसे धागा है। ठीक है, ये धागे को जब मैं इसके सिरे को ऐसे खोलता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 3 धागे और निकलेंगे। आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो में दिख रहा हो तो आप देखिए, ये एक धागे के अंदर, 6 कॉर्ड के धागे के अंदर 3 धागे निकले हैं। ठीक है, अब उन 3 धागों के अंदर भी 2 पतले पतले धागे होते हैं, मतलब एक के अंदर 2 हुए तो 3 के अंदर हो गए 6। शायद वीडियो में बहुत क्लियर ना आ पा रहा हो, मैं इस पे रख के दिखाता हूँ आपको ऐसे। ये देखिए, तो ये इसका मतलब हो गया 6 कॉर्ड। तो 6 कॉर्ड आर्टिकल 1 2 3 इज टूर्नामेंट अप्रूव्ड। 6 कॉर्ड आर्टिकल 8400 इज गुड फॉर टेरेस काइट फ्लाइंग। अब दोनों 6 कॉर्ड हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आर्टिकल 1 2 3 जो होता है वो ज़्यादा महीन होता है, वो टूर्नामेंट में यूज़ होता है। लेकिन आर्टिकल 8400 जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धागा होता है, मतलब जब आप उसको तोड़ोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो टूर्नामेंट में नहीं लड़ता है, लेकिन आप छत से लड़ा सकते हो उसको। टेरेस पे से लड़ाओ, संक्रांति पे उड़ाओ, उत्तरायण पे लड़ाओ। और ये सब हम कॉटन मांझे की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके, तो हमने कवर कर लिया आर्टिकल 1 2 3, आर्टिकल 8400। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये देखिए, थिकनेस दिखाओ तुम इधर लाके। ये डोर की थिकनेस देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए कितना मोटा मांझा है। और अगर मैं इसको आर्टिकल 1 2 3 से कंपेयर करूँ तो ये देखिए, ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है 1 2 3, और ये नीचे पर्पल वाला है 12 कॉर्ड। देखिए ये ब्लैक वाला कितना महीन है और ये 12 कॉर्ड कितना मोटा है।
तो ये डिफरेंस होता है, जैसे जैसे कॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे धागा मोटा होता जाता है। अब मैं इसका आपको फिर से थ्रेड का सिरा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है आपका 12 कॉर्ड का सिरा। इसमें देखिए कितने मोटे मोटे थ्रेड निकल रहे हैं। तो ये 3 थ्रेड निकलेंगे और एक थ्रेड के अंदर 4 थ्रेड होते हैं, तो 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12 कॉर्ड। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कैसा है। तो अब कमिंग बैक, 12 कॉर्ड 16 कॉर्ड होता है बड़ी पतंग उड़ाने के लिए। बड़ी का मतलब होता है 16 कॉर्ड। अगर आपको तो 12 कॉर्ड 16 कॉर्ड होता है बेसिकली बड़ी बड़ी पतंग उड़ाने के लिए, जैसे तुक्कल हो गई या 2 पॉइंट 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट, वो सब उड़ाने के लिए। और आपका 6 कॉर्ड में 8400 या 9 तार मांझा जो होता है 9 कॉर्ड, ये सब होते हैं। आप नॉर्मल पौनी पतंग उड़ाओ, अद्दी पतंग उड़ाओ, सब अच्छी उड़ती है इससे। लेकिन 12 कॉर्ड और 16 कॉर्ड जो होता है वो मोटी पतंग, बड़ी पतंग उड़ाने के लिए यूज होता है। मैं एक आपको और चरखी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा रेनबो काइट स्टैंड मांझा। ये देखिए अब ये थ्रेड, ये है 8400। अब मैं आपको अगर 8400 और 1 2 3, ये देखिए आप, ये ऑरेंज वाला है 8400 और ब्लैक वाला है 1 2 3। दोनों 6 कॉर्ड मांझे हैं, थिकनेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये 8400 जो है ऑरेंज वाला, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर मैं इनको तोड़ूंगा ऐसे, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो देखिए ये थोड़ी देर में टूटा। अगर मैं 1 2 3 को तोड़ता हूँ तो ये इजीली टूट जाता है। तो ये स्ट्रेंथ का फर्क होता है। दोनों 6 कॉर्ड है लेकिन है स्ट्रेंथ का फर्क। आपको हमारे पास आरकेएम पे 6 कॉर्ड 9 कॉर्ड 12 कॉर्ड 16 कॉर्ड सब मिलता है। बिकॉज अभी डिमांड इतनी है तो पीछे से ही 8400 डोर का स्टॉक कम आ रहा है। और अभी तो वैसे भी सारी ऑर्डरिंग क्लोज हो चुकी है। इट इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। सो जिसको भी जो भी ऑर्डर करना हो आफ्टर 14 जैन या 10 जनवरी के बाद कर सकता है ऑर्डर, क्योंकि ये सब हाथ का काम होता है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। एंड बिकॉज दिस इज अ पीक सीजन तो ऑर्डरिंग इज ऑलरेडी क्लोज्ड। बट इंफॉर्मेशन थी आपको, होप आपको सबको अच्छी लगी होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, ये जैसे ये 12 तार का जो मांझा था, मोटा मांझा 12 तार का, ठीक है, ये होता है, ये ऐसी बड़ी पतंग उड़ाने के लिए। ये है तावे। तो ये बड़ी पतंग उड़ानी है तो उड़ेगी 12 तार से, 12 तार का मांझा, ठीक है। ये आ गई हमारी टूर्नामेंट की पौनी पतंग, पौनी टूर्नामेंट साइज, टूर्नामेंट अप्रूव पतंग। इसके लिए होगा 6 तार 1 2 3, आर्टिकल 1 2 3, ठीक है। ये आ गया आर्टिकल 8400। तो इससे आप टूर्नामेंट की पतंग उड़ाओ छत से। सो दिस इज गुड फॉर टेरिस फ्लाइंग, ओके। तो इससे आप छत पे उड़ाओ, पौनी उड़ाओ, ठीक है, या फिर अद्दी उड़ाओ, सब कुछ बढ़िया उड़ेगा। लेकिन बस ये जो है टूर्नामेंट में अप्रूव नहीं होता है। टूर्नामेंट के लिए होता है आर्टिकल 1 2 3। होप यू लाइक इट। एंड वन मोर थिंग, लोगों को डाउट होता है कि ये कॉटन का मांझा है, धागे का मांझा है, ये तंगुस को नहीं काट पाएगा, चाइना मांझा को नहीं काट पाएगा, या नाइलॉन को नहीं काट पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे इजीली तंगुस हो, नाइलॉन हो, चाइना हो, सबको काट सकते हो वेरी स्मूथली, मक्खन की तरह काट सकते हो। बस आपको टेक्निक आनी चाहिए, पेच लड़ाना आना चाहिए कि आप कैसे काट सकते हो। क्योंकि इसमें धार इतनी होती है ना कि आप इजीली काट सकते हो। अब बहुत लोग होते हैं कि लोकल मांझा ले लेते हैं, जैसे गुजरात में लोकल ले लिया या हैदराबाद में लोकल ले लिया, जिसपे 1 या 2 बार ही सुताई होती है। इस पे होती है 7 टाइम्स कोटिंग। तो इस पे जो एकदम कांटा बन के आता है वो आप नाइलॉन को और सबको आसानी से काट सकता है। लास्ट आई वुड लाइक टू से, प्लीज डोंट यूज चाइनीज मांझा, नाइलॉन मांझा और तंगुस प्लीज ना उड़ाए। उससे मतलब इंसान को तो हानि पहुंच ही रही है, साथ ही साथ हमारी चिड़िया, बर्ड्स, इन सबको भी हानि पहुंचती है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है।
ठीक है। जितना कॉटन का मांझा होता है, धागे का मांझा होता है, वो बारिश पड़ी तो वो सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, एकदम सादे धागे की तरह हो जाता है। लेकिन जो आपका टंगुस है, नाइलॉन है, वो टूटता ही नहीं है, वो ऐसी सालों साल पेड़ों पे लटका रहता है। तो वो बहुत ही डेंजरस है। मत उड़ाइए, मत यूज करिए, नॉर्मल इंडियन मांझा, बरेली मांझा यूज करिए। थैंक यू।